ओम शांति। सुनते हैं एक बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा कहानी शिव बाबा के मुख द्वारा। बाबा ने आज हम बच्चों को यह कहानी सुनाया। बच्चे, एक बहुत धनवान के घर में वारिस हुआ और वह वारिस अकेला उस घर का था। जब थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई में लगा तो सारी पढ़ाई पूरी कर ली। फिर वह जहाँ फॉर्म डालता, इंटरव्यू देता, उसको बहुत अच्छे नंबर से डिग्री मिलती। इस तरह से वह कई डिग्रियां हासिल कर लिया। वह बच्चा बचपन से इतना सीधा सरल स्वभाव का, एकदम नॉर्मल रहता। ऐसा उसको ये नहीं लगता कि मैं इतने धनी घर का हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा अलग पहनना चाहिए, खाना चाहिए या अलग लोगों में बैठना चाहिए। वो एकदम नॉर्मल साधारण लोगों के साथ, बच्चों के साथ रहता। अक्सर देखा गया है कि जहाँ अथाह धन होता है, वहाँ अगर कोई वारिस है तो बचपन से बहुत खर्चीला होता है। बड़ा होते होते तो वह रोड पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका अकड़ नहीं कम होती। लेकिन यह बच्चा बहुत भोला था। जब बच्चा सारी डिग्रियां हासिल कर लिया तो उसे ख्याल चलने लगा, फ्री रहने लगा, विचार करने लगा, जिस तरह से मेरे घर में इतना धन है और पड़ा है, जहाँ तहाँ पड़ा है, जैसे रखा था वैसे पड़ा है। अब कुछ समय बाद मेरी सारी डिग्रियां इसी तरह से बेकार हो जाएंगी। मुझे एक सर्विस कर लेना चाहिए ताकि मेरी सारी डिग्री सफल हो जाए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग मेरा उदाहरण देंगे, देखो इतने धनवान थे, इतने सारे डिग्री उन्होंने हासिल की, फिर भी एक सर्विस नहीं किया। मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, मेरे पास तो कौन सी ज़्यादा डिग्री है, 1 से 2 डिग्री है, नहीं करूँगा। वो अपनी बुद्धि को साफ नहीं करके देखता, बस इसी तरह से विचार करता। जिसे कहते हैं मैल चढ़ जाती है तो उसे कुछ रंग नहीं दिखता कपड़े का। इसी तरह से उस आत्मा का बुद्धि चलती है। फिर कहते हैं, अगर मैं इतना धन छोड़कर बाहर गया तो वहाँ मुझे मकान बनाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर वहाँ लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा। इतना धन छोड़ करके मैं वहाँ कैसे रह पाऊँगा। अगर मैं साल में 2 बार आया तो मेहमान की तरह आया और देख कर चला गया। इससे कोई चीज़ सुरक्षित तो नहीं रह सकती। हर वस्तु को हर रोज़ देखना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, साफ़ जगह पर रखना पड़ता है, तब तो वो सुरक्षित रहता है। यह सोचकर वो सर्विस के लिए निकल जाते। रोज़ निकलते सुबह और शाम को आ जाते, लेकिन उनके मन पसंद की सर्विस नहीं मिलती, क्योंकि वह बच्चा बहुत पढ़ा लिखा था, उसके पास बहुत डिग्री थी। यह सोचकर कि एक सर्विस मुझे करनी है, इसलिए पास में कहीं मिल जाए तो हम कर लें। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद विचार करने लगे। एक दिन रात को जब भोजन करने के बाद चारपाई पर लेटे, अपने आप उनको चिंतन चलने लगा, मैं जहाँ सर्विस के लिए जाता हूँ वहाँ मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, मेरे जैसे मकान में काम होता है। मेरे पास तो ऐसे कई मकान हैं।
अगर मैं अपना बिजनेस खोलें तो मेरे गांव वालों को काम मिल जाएगा। बहुत से सारे लोग होंगे जो बाहर नहीं जा पाते होंगे, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, तो उनको सुविधा मिल जाएगा। इस तरह से विचार करते रहे। लेकिन जब 1 साल तक उन्होंने दौड़ा तो कहीं अच्छी जब पोस्ट थी तो वहाँ पर कोई पहले से काम करता था, कहीं पर अच्छी तनख्वाह नहीं थी। इस तरह से उनके सामने संकल्प विकल्प चलते रहे। लेकिन आज उन्होंने यह निर्णय करते हुए नींद को ग्रहण कर लिए, सो गए। सुबह जब उठे तो एक बोर्ड टांग दिया और वहाँ कुर्सी डाल के बैठ गए। विचार करने लगे कि जब यहाँ से कोई गुजरेगा तो देखेगा बोर्ड को, और जब उधर से कोई गुजरता तो उस बोर्ड को देखता। देखते देखते फिर बोलता, भाई साहब आप यहाँ कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? बहुत हर्षोल्लास से वह कहते, हाँ भाई, मैं यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। यह सुनकर यह व्यक्ति चुप हो जाता और विचार करता, कितनी दूर मुझे सर्विस के लिए जाना पड़ता है, जब पास में शुरू हो रहा है, पूछ कर देखते हैं। और वह कहता, भाई साहब क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? वो बहुत खुशी से कहते, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, नाम नोट करा दो। उस व्यक्ति का नाम नोट हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे जो हों तुम्हारे साथ के, उनको बता देना कि यहाँ काम शुरू हो रहा है, नाम नोट करा लें। वह व्यक्ति गांव में गया, 1 से 2, 2 से 3, पूरे गांव में यह बात फैल गई और सब जितने काम वाले थे सब आ गए, सब अपने नाम नोट करा दिए। रात को जब विचार करने लगे फिर, तब उनको समझ में आया, मेरे पास तो धन भी है, मुझे यह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि माल तैयार हो, माल बिके, तब हम लेबरों को तनख्वाह दें। मेरे पास तो पहले से ही पड़ा है पैसा, मेरे पास इतने मकान भी हैं और अब तो इतने सारे कर्मचारी हमारे पास हो गए, अब क्या कमी है। यह चिंतन चलने लगा उनका। तब उन्होंने समझा कि मैं तो मालिक हूँ और ऑफिस में बैठूँगा, लेकिन इतने सारे लेबरों को कौन संभालेगा, माल तैयार करके कौन रखेगा। इसलिए मुझे एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति चाहिए जो सारे लेबरों को संभाल सके और माल भी अच्छे से तैयार करा सके। यह चिंतन करते करते वो सो गए। सुबह जब उठे तो फिर वहाँ कुर्सी डालकर बैठ गए और विचार करने लगे, अगर कोई इधर से पढ़ा लिखा गुजरता है तो उससे बात करेंगे, अगर नहीं ऐसा दिखा तो गांव वालों से कहेंगे, भाई कोई हो ऐसा तो बताना, भेज देना मेरे पास, नहीं तो मुझे बताना, मैं आकर फिर उससे मिल लूँगा। यह चिंतन उनका चल ही रहा था कि तभी एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौजवान, उधर से गुजर रहा था और बोर्ड के पास आकर खड़ा हो गया। देखते देखते बोला, भाई साहब आप यहाँ कोई बिजनेस करने जा रहे हैं? वो बोले, हाँ मैं यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ। यह सोचकर वह विचार करने लगा, क्योंकि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा इतना था लेकिन कहीं कोई काम नहीं करता, जहाँ देखो वहीं 2 लोगों के बीच में गपशप लगाता, टाइम पास करता। अब वह सोचने लगा कि जब मैंने तो कहीं काम किया नहीं,
जब पास में शुरू हो रहा बिजनेस तो मैं कह के देखता हूँ, अगर जच गया तो काम कर लेंगे। यह विचार करके उसने पूछा, भाई साहब क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? वो बोले, बिल्कुल कर सकते हो, नाम नोट करा दो। नाम नोट करा दिया और दोनों आपस में बात करने लगे। तभी एक भागा भागा व्यक्ति आया और कहने लगा, भाई साहब मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, मना मत करना। मुझे पता है कि बहुत काम वाले आपके पास हो गए हैं। वो बोले, ठीक है, नाम नोट करा दो। नाम नोट हो गया और रात को फिर विचार करने लगे, अब क्या कमी है। जब चेक करते करते समझा कि अब तो मेरे पास सब कुछ है। सुबह हुआ दूसरे दिन सभी को बुलाकर समझाने लगे कि जितने लेबर हैं सब एक साथ काम करेंगे, सबकी तनख्वाह एक बराबर रहेगी, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसको सुपरवाइज़र की जगह दे दी और कहा कि तुम अपने अंडर में सारे लेबरों से रख कर काम कराओगे और सही से माल तैयार करा कर रखोगे। वो बोला, ठीक है। जो व्यक्ति बाद में आया था वह व्यक्ति को कहा कि तुम कुर्सी डाल के बाहर बैठना, जब कोई आता जाता है तो मुझे सूचित करना। वह बोला, अच्छा। फिर बोले कि दूसरे दिन 9 बजे सबकी हाजिरी एक साथ लगेगी और कल उद्घाटन का दिन रहेगा। सारे लोग 9 बजे के पहले आ गए और सबकी हाजिरी लगी और सब अपने काम पर लग गए। लेकिन सुपरवाइज़र साहब नहीं आया। जब 10:30 बजा तो खूब तैयार होकर मानो यही मालिक हैं, चुपचाप आकर के चारों ओर देखने लगे। सब अपने अपने काम पर लगे थे, विचार करने लगे, यहाँ तो बिल्कुल गड़बड़ है। आज तो उद्घाटन का दिन है, तो आज काम कौन करता है? मनोरंजन का दिन है, खुशी का दिन है। लेकिन सबको काम करते देख उन्होंने गया अपनी हाजिरी लगवाई और नीचे आ गए। मकान के अंदर खूब दूर जा कर के, बड़ा मकान तो था ही, टहलते घूमते टाइम पास करने लगे। 4 बजा घर चले गए। दूसरे दिन जब 10:30 बजे गेट के अंदर कदम रखे तो चिल्लाना शुरू कर दिए। हर लेबरों को चिल्लाते और जब मन भर जाता तब चले जाते, टहलते घूमते टाइम पास करते। इस तरह से 3 से 4 बार आकर के लेबरों को ऊपर चिल्लाते, लेकिन लेबर न अपना सर उठाते और न हाथ बंद करते, काम करते ही रहते। इस तरह से 1 साल हो गया। एक दिन सुपरवाइज़र साहब जा रहे थे, जैसे ही 4 कदम चले उनको एक व्यक्ति मिला। दूर से हाथ हिलाते हुए ज़ोर से बोला, भाई साहब रुको, कितना दिन हो गया आप मिले नहीं, आखिर में आज मुलाकात हो ही गई। यह कहते हुए वो पास में आ गया और कहने लगा, भाई साहब कैसे हैं आप? बोले, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बोले, कहाँ से आ रहे हो? बोले, ऑफिस से आ रहे हैं, अब घर जा रहे हैं। वह बोला, भाई साहब अभी तो 4 बज रहा है, क्या आपकी कंपनी 4 बजे बंद होती है? वो बोले, नहीं, मैं 4 बजे आता हूँ। फिर बोला, मालिक कुछ कहते नहीं? बोले, वो क्या कहेंगे, इधर गांव वाले जहाँ 2 लोग इकट्ठा होते वहाँ यही चर्चा चलती कि भाई देखो बिजनेस होते ऐसा, बहुत कमाई हो रही है, बहुत आगे बढ़ रहा है बिजनेस इनका। कोई कहता, अरे भाई
मेहनत कर रहे हैं, इतनी लागत लगाए हैं, उनके पास धन है तो कमाई तो करेंगे। फिर बोला वह व्यक्ति, भाई साहब सुबह कितने बजे आते हो? बोले 10:30 बजे आता हूँ। फिर वह बोला, भाई साहब तब माल कैसे तैयार होता होगा जब आप इतने देर में जाते हो और इतने जल्दी चले आते हो? वह बोले, अरे माल तो हम लंच के पहले ही तैयार करा देता हूँ। अब कोई रात तक काम करता रहे, हमको क्या करना? हम 10:30 बजे जाते और 4 बजे चले आते। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भाई साहब अच्छा यह सब जानते हो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का फल है, जो इतनी अच्छी सर्विस और इतने पास में लग गई है, इतनी अच्छी तनख्वाह है और आने जाने का भी कोई रोक टोक नहीं है। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भाई साहब अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। जैसे वह व्यक्ति मुड़ा तो सुपरवाइज़र साहब को भी जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं रुक गए। उनके पास इतना पावरफुल व्यक्ति खड़ा था जो सुपरवाइज़र साहब भी नहीं देख पा रहे थे, और सुपरवाइज़र साहब की ज़ुबानी वह बोलने लगा। सुपरवाइज़र साहब विचार करने लगे, यह बात तो बिल्कुल सच है, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ ही, लेकिन मुझे लेबरों से बहुत सही ढंग से काम कराने आता है, तभी तो इतनी अच्छी कंपनी चल रही है। गांव में जहाँ देखो वहीं चर्चा होता रहता है। अगर मैं 2 दिन इस कंपनी के अंदर कदम न रखूं, तीसरे दिन ही यह कंपनी बंद हो जाएगी। यह बात तो उनके मन में आते ही एकदम फिरंगी की तरह विचार करने लगे, अब मैं कैसे मालिक को बताऊं? बगल में मालिक का घर था, लेकिन उसके घर नहीं जाते। फैक्ट्री में भी कभी कोई काम हो तो नहीं जाते, केवल उनका नियम था 10 बजे 10:30 बजे गए और 4 बजे चले आए। बड़े मुश्किल से वो रात काटे, 10:30 बजा। जैसे गए गेट के अंदर, हर रोज़ तो लेबरों को चिल्लाते थे, लेकिन आज वो बहुत खरी खोटी सुनाते हुए हर एक लेबर के ऊपर चिल्लाते रहे। चिल्लाते चिल्लाते अपनी फाइल उठाए और चले गए मालिक के पास। वहाँ खड़े खड़े फाइल मेज़ पर पटक दिए और मालिक के ऊपर चिल्लाने लगे, कहने लगे, जब तुम इतने जल्दी आते हो तो लेबरों से क्यों नहीं कहते हो कि ज़रा जल्दी आया करें, ज़रा जल्दी हाथ चलाया करें, ज़रा सफाई से काम किया करें। अगर किसी के माल खराब हो गए तो उनकी तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। अगर किसी ने माल कम तैयार किया तो उनकी तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। इस तरह से मालिक को हड़काने लगे। जब इतना नहीं कर पाते हो तो क्या फ़ायदा तुम्हारे आने का? जब चुप हुए तो मालिक ने लिखना शुरू किया, तुम जा सकते हो, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, कल से तुम मत आना। लेकिन ये तो अपने जोश में खड़े थे। जब थोड़ा शांत हुआ मन तो अपनी साइन जब करने चले, जैसे ही छूके नज़र पड़ी, फिर बौखला गए। फिर कहने लगे, ये तुमने क्या लिखा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम पागल हो गए हो? और तमतमाते हुए नीचे आ गए, मेज़ पर फाइल रख दिए, चले गए मकान में। दूर घूमते टहलते टाइम पास करते रहे। 4 बजा, घर चले गए। फिर दूसरे दिन बहुत बड़ा खाव तैयार करके आए। गेट के अंदर कदम रखे, बहुत धीमी गति से मेज़ के पास आकर फाइल इधर उधर पलटने लगे। ख्वाब तो इनका बहुत बड़ा था,
आज तो मालिक मुझसे खुद माफ़ी मांगेगा और कहेगा भाई साहब मुझसे गलती हो गई जो तुमको हमने ऐसे कहा। हम ऑफिस देखते हैं और तुम लेबरों को देखो। समय समय पर तुम्हारी तनख्वाह मैं बढ़ाता रहूँगा और अभी मैं बढ़ा देता हूँ और कोई तो यहाँ काम नहीं है। यह ख्वाब वो बीन के तैयार किए थे, लेकिन वह ख्वाब बालू के रेत की थी। गेट के अंदर आते आते ही झर गई सब। अब मालिक के पास जाते तो कौन मुँह लेके जाते, क्योंकि मालिक तो मना कर दिया था। इसलिए चले गए घूमते टहलते, टाइम पास करते रहे। जब 4 बजा चुपचाप घर चले गए। 5 बजा सारे लोग इकट्ठा हुए और गेट में ताला लगा। सारे लोग वहीं पर खड़े थे। अब मालिक अपने घर चला गया और सिक्योरिटी गार्ड भी चला गया, लेकिन सारे कर्मचारी वहीं पर कचहरी लगा लिए। एक ने कहा भाई साहब आज इनका सारा गुरूर चूर चूर हो गया। हर रोज़ इनके मुंह में टेप रिकॉर्ड चलता था, आज इनके मुंह में टेप लग गया है। दूसरे ने कहा अरे भाई जब रोज़ बाजा बजेगा तो एक दिन इनका स्क्रू तो ढीला होगा ही। तीसरे ने कहा अरे भाई जब मेरे पास जाके चिल्लाते मानो मेरे कान फट जाएंगे, मेरे सर दर्द करने लगते, लेकिन मैं इनको कुछ कह नहीं पाता। बड़े मुश्किल से तो पास में काम मिला है। अगर कुछ इनको अच्छा नहीं लगा शिकायत कर देंगे तो मालिक हमको निकाल देंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। अगले ने कहा अरे भाई अब ये रास्ते मिलेंगे इनको हम नमस्ते तक नहीं करेंगे। खुद ही शर्म के मारे सर झुकाए पीछे खसक लेंगे, कहें सो विचार करेंगे। अब तक तो पाँव छूते थे और अब नमस्ते तक नहीं कर रहे हैं। अगले ने कहा अरे भाई आज इनका घमंड टूट के खंड खंड हो के बिखर गया है। आज इनका घमंड नीचे आ गया है। अगले ने कहा अरे भाई जैसी करनी वैसी भरनी, आज कर्मों का ही फल तो मिल रहा है, वरना आज हम सब के बीच में खड़े होते और हम सब इनके पाँव के जूते निहारते, साहेब साहेब करते। अगले ने कहा अरे भाई चलो घर चलते हैं, छोड़ो उनकी बातें जाने दो। इस तरह से सारे कर्मचारी अपने घर चले गए। अब वह कर्मचारी कौन नहीं मालूम, मैं बताती हूँ। मैं आत्मा, मेरा ये शरीर और इस शरीर में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब हमारे कर्मचारी हैं। अब वह सुपरवाइज़र कौन नहीं मालूम, मैं बताती हूँ। वह मेरी बुद्धि जब रिफाइन होती है, साफ़ होती है, तो कई जन्मों के बिगड़े हुए काम इस समय बनने लगते जब मैं कहती हूँ अब आज भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हैं, या कहते कि मैंने इस सफलता के पीछे बहुत मेहनत की है। इस तरह से अपने आप को संतुष्ट रखते। अब वह मन सिक्योरिटी गार्ड कौन, वह मेरा मन। जब मेरी बुद्धि मैल हो जाती है तो मेरे कई जन्मों के बिगड़े हुए काम, बने हुए काम बिगड़ने लगते और मैं कहती हूँ मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पता नहीं किस कर्मों का फल मिल रहा है कि आज मेरे ऊपर भगवान का कोप हो गया है। इस तरह से अपने आप को तरह तरह से कोसते हैं। जब मेरी बुद्धि मैली रहती है तो निर्णय लेती तो वो सही निर्णय नहीं ले पाती, दूर तक का निर्णय नहीं ले पाती और मन बैठा रहता, उछलता रहता, बैठता उछलता, लेकिन जाए वो तो कहाँ जाए, क्योंकि बुद्धि क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो मन भी एक रास्ते से क्लियर किसी को संदेश कैसे दे,
मन का काम है कि यहाँ हमने कुछ डिसीजन लिया और जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, वहाँ मन हमारा जाकर उसको सूचित करता है और वहाँ से दूसरे का संदेशा ले आकर के हमारी बुद्धि को सुनाता है। मैं आत्मा कुछ नहीं करती, मैं बुद्धि को सब पहले से समझा देती हूँ और मेरी बुद्धि सारा काम कराती है। जिस प्रकार से एक राजा एक मंत्री को रखता है और सारे कारभार मंत्री देखता है, यहाँ तक डिसीजन भी मंत्री लेता है। कहीं कहीं पर ऐसे राजे होते हैं जो मंत्री को ही डिसीजन लेने के ऊपर छोड़ देते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्मा हो और तुम्हारे ये शरीर के सारे अंग कर्मचारी हैं तुम्हारे। तो तुम जब अपने आप को साफ रखोगे तो तुम्हारे स्वतः सारे काम साफ और शुद्ध होते जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, यह कहानी कितनी अच्छी, कितनी सच्ची और कितना सुगम है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा, ओम शांति।